हेलो माय डिवाइन फैमिली, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, ब्लेस्ड होंगे। मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। मेरी रीडिंग को सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। मुझे अप्रिशिएट करने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। तो आज मैं फिर लाई हूँ एक मैसेज आप लोगों के लिए। देखेंगे डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं और कौन सा मैसेज आपको देना चाहते हैं मेरे थ्रू। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, कुछ भी रेस्पेक्ट हो सकता है आपसे, जो रेजोनेट हो वही लें। जबरदस्ती ना थोपे खुद पर। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले थैंक यू बोल लेते हैं उनको जिन्होंने सुपर थैंक्स भेजा है मुझे। आकर्ष झा, थैंक यू वेरी वेरी मच मुझे बड़ा वाला सुपर थैंक्स भेजने के लिए। आपके लिए कोई मैसेज है ईश्वर का तो देख लेते हैं। ओके, देखिए आपके लाइफ में ना एक बहुत अच्छा टाइम पीरियड आने वाला है जिसमें आप एक बहुत अच्छी तरह से चीज़ों को डील करेंगे और एक पैसे का फ्लो आपकी लाइफ में बहुत अच्छा रहेगा। ये आपकी लाइफ में कोई पर्सन भी आ सकता है या ऐसा टाइम पीरियड भी आ सकता है। बिल्कुल टाइम आ रहा है आपका ऐसा जिसमें आप चैरिटी कर सकते हैं। मतलब आपका जो पैसों को लेकर अगर अभी तक कोई तंगी थी, कोई दिक्कत थी, प्रॉब्लम थी, तो वो सभी दूर जा रही हैं और आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करेंगे। मनी जो है एफर्टलेसली आपके पास आएगी, आप चैरिटी तक कर सकते हैं और एक बहुत अच्छा पीरियड आ रहा है। ठीक है, BBSR 3845, थैंक यू वेरी वेरी मच मुझे सुपर थैंक्स भेजने के लिए। आपको भी कोई मैसेज है तो मैं जरूर आपको देख लेते हैं क्या मैसेज। देखिए हो सकता है आप शायद कोई कुछ ना कुछ नया काम शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, कहीं कोई जगह पर जाने का सोच रहे हैं या कोई काम शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं या कुछ ना कुछ नया शुरू करना चाहते हैं। तो बेसिकली जो एडवाइस है आपके लिए, जो भी आप करना चाहते हैं आप आगे बढ़िए। आपको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। जो भी चीजें हैं आपके लिए पूरी तरह से फ्रूटफुल ही होंगी। यानी कि जो भी आपका डिसीजन है आपके लिए फ्रूटफुल है। आप आगे बढ़िए अपनी लाइफ में। ठीक है, चलिए तो ये मैसेजेस थे आप लोगों के लिए आज। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। अ, अब रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं आज का मैसेज क्या है। देखिए मेरा ये सजेशन है कि ओके, चलिए तो ईश्वर का मैसेज आज देख लेते हैं आपके लिए क्या है। देखिए जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मुझे ये ना बोलना पड़े कि मैम हमें तो पता ही नहीं चलता आपकी रीडिंग कब आती है। ठीक है, तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए सो दैट आपको जल्दी जल्दी पता चल सके कि रीडिंग्स कब आती है। ठीक है, चलिए तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। क्योंकि इतने सारे कार्ड ज्यादा हैं, इतने सारे कार्ड हम नहीं देंगे। मुझे सिर्फ और सिर्फ एक कार्ड चाहिए। मुझे सिर्फ और सिर्फ एक कार्ड चाहिए। देख लेते हैं। ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो आपके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा आ रहा है जिसमें आपको, या तो देखो आप कोई एक और नया काम शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं या फिर कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ तो शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं। ओके, एक कार्ड आ गया है, पेज ऑफ वॉन्ड्स, और एक कार्ड नीचे गिर गया है, उसे भी ले लेते हैं। ओके, तो ये देखिए किंग ऑफ स्वॉर्ड, यानी कि कोई तो पर्सन है जो आपके लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहता है और अड़ंगे डाल रहा है, या तो फिर कोई डेस्परेट है आपको लेकर के, कोई बहुत ज्यादा कई कार्ड आना चाहता है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, देखो यहाँ पर ना कोई शायद आपको लेके डेस्परेट है। इनसिक्योरिटी तो देखो बहुत से लोगों को है ना, सोने का अंडा देने वाली जब मुर्गी होती है ना पास, तो बड़े इनसिक्योर होते हैं लोग।
बहुत ज्यादा टेंशन होती, निकल ना जाए हाथ से, निकल ना जाए हाथ से। तो यहाँ पर आप भी एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, जिसके ऊपर बहुत लोगों की नजर है और टेंशन बहुत है, निकल ना जाए हाथ से। सही समय देखकर लोग प्रहार करते हैं, ठीक है। एक कार्ड नीचे गिर गया, ले लेते हैं उसको। ओके, तो एस ऑफ वॉन्ड्स आया है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर ना पैसे को लेकर देखिए, ये ऐसा हो सकता है कि आप जो भी पर्सन है, आपका करियर काफी अच्छा चल रहा है और आप आगे बढ़ रहे हैं, तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ईश्वर की कृपा हुई है आपके ऊपर, और यहाँ पे आपकी इस कृपा में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि भागी बन जाना चाहते हैं आपका। क्या बोलते हैं ना कि अच्छे समय में सब लोग चले आते हैं दोस्त बनने, यहाँ पर ऐसा कुछ चल रहा है कि यहाँ पे बहुत से कुछ ऐसे लोग हैं जो अच्छे समय में दोस्त बनना चाहते हैं। पेज ऑफ कप्स आ गया है, तो यहाँ पर ऐसा है कि कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, थोड़े लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए हो सकती है। कोई प्रपोजल हो सकता है या फिर कुछ ना कुछ हो सकता है। ओके, सेवन ऑफ स्वॉर्ड, ठीक है। देखो, शायद आप मिस भी कर सकते हो चीजों को। ओके, या फिर कोई इंसान ऐसा है जो बहुत चालाक सा बनने की कोशिश कर रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है ये बंदा, ओवर थिंकिंग भी बहुत कर रहा है। ओके, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी में है बंदा, और यहाँ पर एक नहीं है, यहाँ दो है। एक कोई यंग लड़का हो सकता है, एक कोई मैच्योर हो सकता है। देखो, आपको एक टाइम पे ना दो प्रपोजल मिल सकते हैं, या तो शायद आप उसको डील ना कर पाए ठीक से, या टाइम में डील ना कर पाए, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा आ रहा है जिसमें आपको थोड़ी सी डील करने में चीजों को प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए, फोर ऑफ वॉन्ड्स। भाई देखो, कोई बंदा है जो आपको लेकर के काफी डेस्परेट हो गया है, इनसिक्योर भी हो गया है, खोने का डर हो गया है उसको, और कंपैरिजन बड़ा ज्यादा कर रहा है, मतलब आपसे अपनी तुलना कर रहा है कि क्या मैं इसके लायक हूँ या नहीं, या ये मुझे हाँ कह देगा या नहीं वाली सिचुएशन है, मतलब देगा या देगी काइंड ऑफ ऐसा, ठीक है। यहाँ पे कोई आपके साथ कनेक्ट होना तो चाहता है, बट वो थोड़ा सा कंपैरिजन कर रहा है, क्योंकि उसको लगता है कि शायद आप ना कर दोगी, ठीक है। आप अपनी लाइफ में बेसिकली आगे बढ़ रहे हो, ठीक है, और यहाँ पर ना अ, आपके सोर्स ऑफ इनकम बेसिकली एक से ज्यादा हो सकते हैं, दो से ज्यादा हो सकते हैं, तीसरा कोई क्रिएट करने के बारे में आप सोच रहे हो। करियर आपका बहुत अच्छा जा रहा है, फाइनेंस आपका बहुत जो है अपग्रेड हो रहा है, बेसिकली आगे बढ़ रहा है, पीछे नहीं हट रहा है, तो ये बड़ी अच्छी बात है कि आप आगे बढ़ रहे हैं। मगर यहाँ पे कोई है पर्सन, मेच्योर है कोई, जो कि अ, वैसे ना यहाँ पे जो मुझे नजर आ रहा है, वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ एक बंदा तो नहीं है जो आप में इंटरेस्टेड है, यहाँ पे बहुत से लोग हैं जो आप में इंटरेस्टेड है। अब आपको चूज करना है अपने लिए कि कौन सा पर्सन आपके लिए बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अपने लिए किसी को चूज करना है जो कि शायद आप थोड़ा वाइसली डिसीजन लें अपने लिए, है ना। सेलिब्रेशन तो आपके लाइफ में आ रहा है, आपके कोई मटेरियलिस्टिक गेन आपको होने वाला है। जो भी आप सोच रहे हैं, कोई बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हैं, कोई नई चीज खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, या कुछ ना कुछ आपने जो सोचा वो अपने दिमाग में, वो चीज पूरी होने वाली है आपकी। कहीं जाना हो सकता है आपको, कहीं शिफ्ट करना हो सकता है, कोई चीज खरीदनी हो सकती है, तो वो जो कुछ भी है आपकी लाइफ में वो कंप्लीट होगा, मिलेगा आपको। बट यहाँ पे ना कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आपकी इस तरक्की को देखकर ना आप में बहुत इंटरेस्टेड है। गुड लक्स आपके हो सकते हैं ऑफ कोर्स, यहाँ पर आप में बहुत से लोग इंटरेस्टेड हैं। दो तो मुझे मैच्योर लोग लग रहे हैं, एक मुझे थोड़ा यंग लड़का भी दिख रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि ये, मतलब काइंड ऑफ यहाँ पर कोई एक ऐसा भी होगा जो बहुत यंग एज हो सकता है, और एक जो है एक जो है वो थोड़ा सा, एक यंग है और एक मैच्योर एज है।
और मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे एक से ज्यादा लोग हैं जो आप में इंटरेस्टेड है, तो ऐसा हो सकता है। देखो, आपको ना बैक टू बैक प्रपोजल मिल सकते हैं, लगातार 1 या 2 दिन के गैप में या फिर कुछ डेज के गैप में ना प्रपोजल मिल सकते हैं, और ये एक टाइम पीरियड पर ही होगा, क्योंकि आपका जो है बर्थ चार्ट में अभी लग्न, शादी वाला लग्न चल रहा है, और शादी का योग बन रहा है आपका। तो बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं इस बात की कि आप एक नए रिश्ते में जा सकते हैं, और चूज करना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत से लोग आएंगे प्रपोजल देने, और आपको चूज करना है, बहुत वाइसली चूज करना है। ठीक है, आपको वाइसली चूज करना पड़ेगा। और जहां तक मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आप थोड़ा सा ना इन चीजों से बचते हुए भी नजर आ रहे हो। ऐसा हो सकता है, देखो आपका, क्योंकि केतु यहाँ दिख रहा है ना, मुझे केतु ना कंफ्यूज करता है। ये उन लोगों के साथ होता है जिनकी शादी में या रिश्ते में किसी चीज में डिले हो रहा होता है। डिले का जो एक रीजन सबसे बड़ा है वो ये होता है, जब केतु एक्टिव होता है ना आपके बर्थ चार्ट में, तो वो कंफ्यूजन पैदा करता है, जिसकी वजह से आप एक सही टाइम पर सही डिसीजन लेते लेते रह जाते हो। तो आपको डिसीजन जो है टाइमली ले लेना है, सो दैट आप एक नए रिश्ते में आगे बढ़े और अपनी लाइफ को आगे प्रोसीड करें। कोई प्रपोजल आपकी तरफ आ रहा है, बहुत तेजी से आ रहा है, बहुत तेजी से आप किसी चीज में आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, ऑफ कोर्स एक बहुत अच्छा रिश्ता, एक नई उड़ान भरेगा, एक नई चीज में कन्वर्ट होता हुआ दिख रहा है मुझे। ये सेलिब्रेशन का कार्ड है, बहुत जबरदस्त सेलिब्रेशन, शादी का कार्ड मुझे दिख रहा है ये। तो देख लीजिएगा कि आप किसको चूज करते हैं। यहाँ पे ना सबसे जो स्ट्रॉन्ग चॉइसेस हैं मुझे दो दिख रही हैं। एक थोड़ा एज जो टाइप है, मतलब एज इन द सेंस, या तो देखो आपसे थोड़ा बड़ा हो सकता है, और एक है आपके सिमिलर एज हो सकता है, या फिर आपसे थोड़ा छोटा हो सकता है। बट यहाँ पे ना दो लोग हैं, देख लेना कौन है ये। बट सेलिब्रेशन तो आ रहा है आपके पास, यानी कि पैसा भी आ रहा है आपके पास, और प्यार भी आ रहा है। इसकी ना बड़ी जबरदस्त भविष्यवाणी हुई है। यानी कि यहाँ पे ना कुछ लोग हैं जो डेस्परेट हैं के साथ, मतलब इनसिक्योरिटी, इनसिक्योरिटी, खोने का डर, प्यार को खोने का डर सता रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो कुछ ना कुछ अच्छा हो रहा है आपकी लाइफ में, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या फिर जो लोग नहीं चाहते कि आपकी लाइफ में हो, ईश्वर वो आपको दे रहे हैं, वो होने वाला है। जिसके लोगों ने कामना नहीं की थी कि ओहो इसको भी कुछ मिलना चाहिए या इसको कुछ नहीं मिलना चाहिए, तो जिसकी भी कामना लोग कर रहे थे वो नहीं हो पाएगा, वही होगा जो ईश्वर चाहेंगे। आइसोलेशन, तो बहुत ज्यादा संभावना है इस बात की कि या तो देखो कोई आइसोलेशन में, कोई अंदर ही अंदर घुट रहा है, या फिर कोई बहुत ज्यादा लोगों से केयर कर रहा है, सोच बहुत ज्यादा रहा है, टेंशन ले रहा है। अ, आप भी हो सकते हैं ये मतलब ना कोई आपके साथ सिर्फ एक कोई किसी रिश्ते में ही नहीं बंधना चाहता, वो पर्सन आपके साथ अपने करियर को भी ज्वाइन करना चाहता है, कोई पार्टनरशिप का भी ऑफर कर सकता है आपको। अच्छा है, मतलब आपके लिए ओवरऑल ना ये सभी चीजें, आप दो लोग जो है ना, एक दूसरे की डेस्टिनी है आपके बीच में। यानी कि जब आप दो लोग एक दूसरे से कनेक्ट होंगे, तो चीजें ना बहुत इजी और स्मूथ हो जाएगी, बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगी, यानी कि बहुत आसान सा हो जाएगा सब कुछ आप दोनों के लिए। कोई भी चीज खरीदना, कोई चीज बनाना, क्रिएट करना, कुछ भी अच्छा करना, ये सब कुछ ना बहुत इजी सा हो जाएगा आप लोगों के लिए, आप आराम से कर पाएंगे अपने लिए। ठीक है, तो ऐसी कोई ऐसा कुछ आ रहा है आप लोगों के लिए, जो कि मुझे समझ में आ रहा है। ठीक है, अब ये जो भी पर्सन है ये थोड़ा सा आइसोलेटेड सा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आप भी हो सकते हैं, ये भी हो सकता है। प्लेफुलनेस, बेसिकली ना यहाँ पे आपको चीजों को इतना ज्यादा स्ट्रेस से नहीं लेना है, ये जो भी पर्सन है उसके लिए आया है। तो यहाँ पे कोई तो है जो आपके बारे में सोच रहा है दिन रात, और बहुत ज्यादा सोच रहा है, और कंपैरिजन बहुत ज्यादा कर रहा है।
यानी कि कोई कह नहीं पा रहा है आपसे अपने दिल की बात, बट ये है बंदा आपके आसपास ही। ये जो भी है ये आपको जानता है, आप भी जानते होंगे इसको, लेकिन आपको इसके बारे में पता नहीं है, या फिर इसकी इंटेंशन के बारे में पता नहीं है। ठीक है, जल्दी से प्लीज मुझे डिवाइन कार्ड दे दीजिए। ओके, कभी कभी आता नहीं है, कभी कभी एक साथ ही सारे आ जाते हैं। ठीक, मुझे कार्ड दीजिए प्लीज। ओके, बियॉन्ड योर इल्यूजन, आपका तीसरा नेत्र खुलने वाला है। आ, आपकी थर्ड आई जो कि एक्टिव है इस समय, और बहुत ज्यादा संभावना है कि आपको इंट्यूटिवली आंसर मिलेगा इसका, कि कौन आपके लिए बेस्ट है और आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, आपको इंट्यूटिवली इस बात में का आंसर मिलेगा। और देखिए यहाँ पे ना थोड़ा सा मेच्योरिटी दिखाने की बस आपको जरूरत है। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आप किसी चीज से भागने के बारे में सोचें, किसी चीज से दूर जाने के बारे में सोचें, क्योंकि ये इल्यूजन है। ठीक है, तो मोरालिटी, आपको कहा जा रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा अपने मॉरल्स पर भी चलने की जरूरत है आपको। चीजों को सोच समझ कर कीजिएगा, और अनऑथेंटिक होने की जरूरत नहीं है। आप जैसे हैं वैसे ही बने रहें। आप धीरे धीरे अपनी लाइफ में आगे बढ़े। बहुत जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं, जल्दी कोई डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, जल्दी में कोई डिसीजन भी लेने की आपको जरूरत नहीं है। आप अपनी इंट्यूशंस को सुनिएगा कि आपके इंट्यूशंस उस समय आपको क्या बोलते हैं। अगर आपके इंट्यूशंस आपको सही बोलते हैं ना कोई बात, तो ऑफकोर्स वही चीज आपके लिए सही है। बस अपने दिल की सुनिए, क्योंकि आपको आंसर भी इंट्यूटिवली ही मिलेगा यहाँ पर। तो नहीं, वैसे बाकी भी काफी पॉजिटिव है। आपको ना बेसिकली कहा जा रहा है कि आप बहुत ज्यादा मत सोचिए और सरेंडर कर दीजिए, क्योंकि आप ऑलरेडी एक मास्टर हैं अपनी लाइफ के। ठीक है, आपके पास सारी क्वालिटीज हैं, आपको किसी की जरूरत नहीं है। कोई बहुत बड़ा मेजर ब्रेक थ्रू आपकी लाइफ में आ रहा है, कोई बहुत बड़ी चीज आपकी लाइफ में आ रही है, और यहाँ पर कुछ लोगों को आइडिया हो गया है इस बात का। तो वो आपकी लाइफ के इस चीज का फायदा भी उठाना चाहते हैं, वो भी। 6 नंबर का कार्ड है सक्सेस, एक बहुत बड़ी सक्सेस आपके कदम चूमने वाली है। देखो यहाँ पे जो मुझे नजर आ रहा है ना, कि जो मुझे नजर आ रहा है वो नजर आ चुका है आपके आसपास के लोगों को, कि आप बहुत बड़ी सक्सेस अचीव करने वाले हो। ठीक है, और कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू, कोई बहुत बड़ी सक्सेस आपकी कदम चूमने वाली है। और यहाँ पे ना कोई है ऐसा पर्सन जो कि अब इस चीज का फायदा उठाना चाहता है। मतलब काइंड ऑफ एक ऐसा है कि अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, प्रपोजल आपको एक नहीं एक से ज्यादा मिलेंगे। तो यहाँ ना थोड़ा सा बस ये देखने की आपको जरूरत है कि कौन सा पर्सन आपके लिए सही है, किसने आपके बुरे वक्त में आपका साथ दिया था और कौन आपके बुरे टाइम में आपके साथ था। ठीक है, यहाँ पे बस इस चीज को देखने की आपको जरूरत है। और क्योंकि आपको बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मिलने वाला है, कुछ सक्सेस अचीव करने वाले हैं आप, तो यहाँ पर ना लोग इस बात का अंदाजा देखो, करेज यानी कि जहां से उम्मीद नहीं थी ना वहां से चीजें आपके लिए बेहतर होने वाली हैं। यानी कि अपने अकॉर्डिंग आप सोच सकते हैं, जहां से आपको जरा भी उम्मीद नहीं थी ना कि यहाँ से आपको कुछ मिल भी सकता है, वहां से आपको मिलने वाला है कुछ बहुत अच्छा ही। ठीक है, तो यहाँ पे कोई प्रपोजल आपकी तरफ आ रहा है, और इसमें से चूज करना है आपको वाइसली कि कौन आपके लिए बेस्ट है। आपकी सक्सेस का अंदाजा लगा लिया है लोगों ने, और अब वो लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, और जुड़कर आपके साथ रहकर अपना भी ग्रेड करना चाहते हैं, मतलब खुद को ऊपर उठाना चाहते हैं आपके साथ कनेक्ट होके। तो देख लीजिएगा, अगर कोई पर्सन सही है ठीक है आपके लिए, तो आप आगे बढ़ सकते हैं उनके साथ। और अगर आपको लगता है कि नहीं, कोई यूज कर रहा है आपको चालाकी से, तो ऑफकोर्स आपको किसी भी तरह की पॉलिटिक्स का या इस तरह के जो भी चीज का हिस्सा बनने की कोई जरूरत नहीं है। आप क्यों बेफिजूल फिर किसी के लिए कुछ करोगे, है ना। तो अकॉर्डिंगली देख लीजिएगा। यहाँ पे वैसे तो ऐसा आ रहा है कि कोई प्रपोजल तो आ रहा है आपको, बस जो जैसे आप हो वैसा ही बने रहने के लिए कहा जा रहा है। तो आपको
थोड़ा भी खुद में चेंज करने की जरूरत। हाँ, चलो कुछ कार्ड्स ले लेते हैं। 3 कार्ड लेंगे। द हाई प्रेस्टेस। देखिए अभी तो इस एनर्जी में आप खुद हैं, ठीक है। ये इस एनर्जी में आप खुद हैं क्योंकि अ, बहुत ज्यादा असमंजस की स्थिति आपकी लाइफ में आ सकती है, या फिर आप ऐसे सिचुएशन में जा सकते हैं, ठीक है। बड़ी असमंजस की ऐसी स्थिति हो सकती है जिसमें आप जा सकते हैं। लवर्स को खीस गहन सोच विचार, और देखो इतना मत, कोई आपके जीवन में ना बहुत गहरा प्रेम आ रहा है, बहुत ही गहरा, कृष्ण और राधा की तरह, जो कि काइंड ऑफ सोलमेट थे, ट्विन फ्लेम थे, जो भी थे वो अ, दो बॉडीज थे और एक ही उनकी जो है सोल थी। वो एक दूसरे की बॉडी एक्सचेंज करते थे, वो एक दूसरे में ही रहते थे। तो कोई ऐसा पर्सन आपके जीवन में आ रहा है, मतलब इतना ट्रू लव आपके लाइफ में आ रहा है कि आपको ना भर देगा कोई प्यार से। यानी कि आपको पूरी तरह से, जैसे होता है ग्लास होता है खाली होता है, उसको हम भर देते हैं, ऐसे ही आपकी जिंदगी ना अब प्यार से भरने वाली है। कोई ऐसा आपके लाइफ में आने वाला है, ठीक है। आप शायद थोड़ा कंफ्यूज हो जाओ उस वक्त, बट मेरा ये समझना है कि आप अपनी सेजिंग कर लीजिए, क्लींजिंग कर लीजिए, ईश्वर के आगे सरेंडर कीजिए कि वो आपको रास्ता दिखाएं और आप आगे बढ़िए। क्योंकि ये जो कुछ भी आपकी लाइफ में आ रहा है ना, ये आपकी सोच से परे होने वाला है। मतलब आपको इतना मिलने वाला है ना किसी ऐसी जगह से जहां से आपने सोचा भी नहीं होगा, वहां से आपको इतना मिलने वाला है, ठीक है। यहाँ पर आपको इतना मिलने वाला है जहां से आपने उम्मीद भी नहीं की थी, वहां से आपके लिए कुछ बहुत बेहतरीन होने वाला है। तो जहाँ पे आपको लगा होगा ना कि ये तो कुछ यहाँ से नहीं हो सकता कुछ, तो जहां से आपने सोचा था कि कुछ हो नहीं सकता, वहां से होने वाला है कुछ। तो एक ऐसी पोजीशन में है आप जहाँ पे आप अपने लिए कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी आप जो चाहो वो हासिल कर लो, बस सीधा सा फटा ये है। ईश्वर ने ना आपको तथास्तु कर दिया है कि तुमको जो चाहिए ना तुम मांग लो, मैं तुम्हें वो दे दूंगा। जो जिस भी चीज में तुम खुश हो वो मांगो। देखो ऐसा हो सकता है शायद आपके साथ बहुत कुछ हुआ होगा जिसका अंदाजा आपको भी है और जिसका अंदाजा ईश्वर को भी है, कि आपके भाग्य के साथ छेड़छाड़ हुई है। और शायद पास्ट में आपके साथ बहुत सारी चीजें हुई हैं, या किसी ने मतलब भगवान बनने की कोशिश की थी और आपके पूरे भाग्य को तितर बितर कर देने की किसी ने बड़ी कोशिश की है। इसका अंदाजा सबको है, ठीक है। इसीलिए वो आपको इतना दे रहे हैं, वरना किसी के लिए इतना ईश्वर भी क्यों करेंगे कि जो तुम चाहो वो हासिल करो। अगर आपको इतना कुछ मिल रहा है, इट मीन्स कि आपके साथ बहुत कुछ हो चुका है, बहुत अननेसेसरी हो चुका है, और इतना कुछ करने की जरूरत नहीं थी किसी को। तो मेरा तो समझना ये है कि बेहतर ये होगा कि जस्टिस मिल जाए आपको, क्योंकि किसी भी इंसान के दिल में जब कोई खंजर भोंक देता है ना, तो ऑफ कोर्स आपके भी अंदर ग्रजेस होते हैं, और वो तब तक नहीं ठीक हो पाता बंदा जब तक कि उस क्राइम करने वाले इंसान को पनिशमेंट नहीं मिल जाती। तो सबसे बेस्ट तरीका अगर कुछ देने का है तो वो तरीका ये होता है, ना कि ये कि तुम जो चाहो वो तो ठीक है, तो आप एक रिवॉर्ड उसको दे रहे हैं, है ना। बट जस्टिस भी मिल जाए तो बेस्ट रहेगा। चलिए, एम्पावरमेंट, आई एम एम्पावर्ड टू क्रिएट माई बेस्ट लाइफ। तो आपको कहा जा रहा है अपनी पावर में आइए और डर डर के रहना बंद कर दीजिए। सोसाइटी, लोग, दुनियादारी, इन सभी चीजों को बंद कर दीजिए। लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, ये क्या सोचता है, वो क्या सोचता है। जब आप कुछ अच्छा करेंगे तब भी वो सोचेंगे, आप कुछ बड़ा करेंगे तो भी वो लोग कुछ सोचेंगे, कुछ ना कुछ बोलेंगे। जब आपको कोई बहुत बेहतरीन और बहुत ही कीमती चीज मिल जाएगी तब भी लोग कुछ ना कुछ बोलेंगे आपको। इन शॉर्ट ये है कि लोग आपको सुखी कभी भी नहीं देख सकते हैं, वो हर परिस्थिति में कुछ ना कुछ उंगली जरूर करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको कोई बेहद कीमती चीज किसी गलत समय पर मिल रही है तो ले लीजिए, क्योंकि जब चीज बहुत अच्छी है तो समय अच्छा हो ही जाएगा। इंस्पिरेशन, देखो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है, आई एम इंस्पायर्ड एंड मोटिवेटेड टू क्रिएट माई बेस्ट लाइफ।
तो आपको खुद को खुद ही इंस्पायर करना है, खुद को खुद ही मोटिवेट करना है और अपने बेस्ट लाइफ के लिए आगे प्रोसीड करना है। और देखिए ऐसा हो सकता है कि अब ये समय ऐसा आ रहा है कि आप खुद को तो मोटिवेट कर रहे हैं, बट एक टाइम ऐसा आएगा जब लोग आपको देख करके मोटिवेट होंगे और आपसे मोटिवेट होंगे। ठीक है? तो आप एक इंस्पिरेशन का एक ईश्वर ने आपको जरिया बनाया है कि लोग आपसे सीखें और सबक लें। ठीक है? विज़डम फ्रॉम विदिन, तो देखो आप अपने भीतर के विज़डम को पहचानिए, और अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानिए, अपनी वैल्यू को पहचानिए कि आप एक्चुअली क्या हैं। क्योंकि यहाँ पर ना शायद लोग आपको इस बात का एहसास ही नहीं होने देना चाहते कि आप एक्चुअली में आपकी वैल्यू क्या है। तो बेसिकली क्या है, विज़डम विद इन यू। आपको ना अपनी वर्थ को पहचानने के लिए कहा जा रहा है। कभी-कभी क्या होता है ना, और देखो फेथ झांक रहा है यहाँ पे। आई हैव फेथ एंड ट्रस्ट इन द यूनिवर्स एंड माय पाथ। ईश्वर पे विश्वास रखने को बोला जा रहा है आपको। ब्लेसिंग्स आपके कदम चूमने वाले हैं, बॉटम ऑफ द डे। तो यहाँ पर ना ये कहा जा रहा है आपको कि आप ना शायद अपनी वर्थ को नहीं पहचानते हैं। कभी-कभी ना आप बहुत यूनिक और बहुत कीमती होते हैं, पर क्योंकि बहुत सारे पत्थरों के बीच रहने से आप अपनी वर्थ को नहीं पहचानते। और कभी-कभी उन्हीं पत्थरों के बीच अगर आपको कोई हीरा मिल जाता है या कोहिनूर मिल जाता है, तो आप उसे भी पत्थर समझ लेते हैं। ज़रूरी ये है कि आप अपने पास पारखी नज़र रखें और सही समय पर सही चीज़ों को पहचान लें। क्योंकि दुनिया तो उन लोगों में से है जो वो एक एग्जांपल था ना कि कोई पर्सन एक बकरी का बच्चा लेकर जा रहा होता है और 4 बदमाश बैठे होते हैं जो कहते हैं कि एक बकरी का बच्चा नहीं, ये तो कुत्ते का बच्चा है। और फिर आगे चलकर भी कोई मिलता है उसे, वो भी सेम बात बोलता है, फिर उससे आगे भी कोई वही बात बोलता है। और फिर वो बंदा उस बकरी के बच्चे को छोड़ देता है क्योंकि उसको लगता है कि अगर लोग बोल रहे हैं तो ये कुत्ते का बच्चा ही होगा। और फिर वो बदमाश सारे एक हो जाते हैं और उस बकरी के बच्चे को ले जाते हैं। और तो यहाँ पर आपको ना थोड़ा-सा समझना पड़ेगा कि लोग तो बहुत कुछ बोलते हैं, लोग अपने फ़ायदे का बोलते हैं, ताकि आपसे कोई चीज़ छीनना आसान हो जाए, है ना? और सबसे बड़ी चीज़ होती है कि कभी-कभी डेस्टिनी होती है कि ईश्वर बड़ी कीमती चीज़ किसी अच्छे इंसान के हाथ में दे देता है। यहाँ लोगों को बड़ी तकलीफ़ होती है, जिससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो लोगों के हिसाब से ना चलें, इंट्यूशंस पर चलें, अपने इंट्यूशंस की बात सुनें, ठीक है? और ईश्वर के आगे भी आप ये पूछ सकते हैं कि आपको रास्ता दिखाएँ, अगर आप कन्फ्यूज़ हो गए हैं, तो ईश्वर से मदद माँगिए और उनको बोलिए कि वो आपको रास्ता दिखाएँ और जो आपके लिए सही है, वो करें, ठीक है? चलिए, अब ईश्वर का एक मैसेज ले लेते हैं, देखते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। लेट इट गो। आपको कहा जा रहा है लेट इट गो। जो कुछ भी हो रहा है उसे होने दो और पुरानी चीज़ें जो हो चुकी हैं उसको जाने दो। पाल के कुछ नहीं रखना है अपने दिल के अंदर। जो कुछ पुराना है उसे रिलीज़ करो और नई चीज़ों को वेलकम करो। ठीक है? चलो, मैसेजेस ले लेते हैं। चैनल डेक में से न्यू लव इज़ कमिंग, ओह माय गॉडनेस। डबल, डबल, डबल कन्फर्मेशन, कोई सच्चा प्यार, कोई नया प्यार आपके जीवन में आ रहा है। ये जो भी पर्सन है ये न्यू है, ब्रांड न्यू। आप पहले इससे नहीं मिले होंगे, मतलब काइंड ऑफ कोई ऐसा इंसान है जिसके साथ आपने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया है, कोई पूरा नया है। ठीक है? नो वन इज़ यू एंड दैट इज़ योर पावर। कोई भी आप नहीं है, कोई आप जैसा बन नहीं सकता। लोग आपको कॉपी करते होंगे, लोग आपके जैसा बन जाना चाहते हैं, बट क्योंकि वो आपके जैसा नहीं बन सकते, आपके जैसा ग्रेस उनके अंदर नहीं है, यही आपकी सबसे बड़ी पावर है। और यही रीज़न होगा अगर लोग आपको थोड़ा-सा पोक 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 करते हैं तो, ठीक है? तो आपकी ये सबसे बड़ी पावर है दैट नो वन इज़ यू एंड ये सबसे बड़ी पावर है। लोग आपके जैसा बन ही नहीं सकते, आपको रिप्लेस ही नहीं कर सकते, कॉपी ही नहीं हो सकती आपकी कोई। आप बहुत यूनिक ब्रांड हैं, जिसकी शायद एक कॉपी बनने के बाद ईश्वर ने वो बंद कर दिया था सांचा दोबारा, क्योंकि बजट आउट ऑफ हो गया होगा। आई लव यू कोई बोलना चाहता है आपको, कोई कह नहीं पा रहा है इसलिए यहाँ पे भेज दिया मैसेज दैट आई लव यू, कोई बोलना चाहता है आपको। नो वन कैन स्टॉप यू। कोई भी अब आपको रोक नहीं सकता, कोई भी आपको रोक नहीं सकता है, ठीक है? ओके।
तो देखिए एक मैसेज जो यहाँ से झांक रहा है, दैट समवन यू हैव प्रेड फॉर इज अबाउट टू अराइव सडनली। जिसके बारे में आप सोचते थे या जिसके बारे में आपने ईश्वर से प्रार्थना की थी, वो इंसान आपके जिंदगी में आने वाला है। पट्टे से एकदम से फटाक ब्लास्ट करे आते ही। ठीक है, देखो आप इस इंसान से ओके वेरी सून, समथिंग इज गोइंग टू हैपन वेरी वेरी सून, कुछ बहुत ही जल्दी होने वाला है। ये देखो एक कार्ड ऑफ निकल आया है, गॉड स्टिल आंसर प्रे एंड बिलीव। ईश्वर अभी भी आपको जवाब देते हैं, आप सिर्फ प्रार्थना कीजिए और विश्वास कीजिए और आपको आंसर मिल जाएगा। तो मैंने कहा अगर आप कंफ्यूज हो जाएं, क्योंकि स्पेल तो होंगे, देखो किसी कुछ लोग हैं जिनको जलन तो बहुत है आपसे, तो स्पेल होंगे, हो सकता है कंफ्यूजन भी आए। तो ऐसे सिचुएशन में ना आप ईश्वर से प्रार्थना कीजिए और उनसे जवाब मांगिए कि मैं क्या करूं, तो आपको जवाब मिल जाएगा। डोर्स आर ओपनिंग, द वेट वॉज नॉट पनिशमेंट इट वॉज प्रिपरेशन। तो आपके जिंदगी के दरवाजे खुल रहे हैं, ये इंतजार आपके लिए कोई पनिशमेंट नहीं था, ये प्रिपरेशन था आपके लिए। ठीक है, ये आपके लिए प्रिपरेशन था और कुछ ना कुछ तो बेहतर सोचा है ईश्वर ने आपसे। टॉक टू मी बिफोर यू ओवर थिंक गॉड। तो ईश्वर कह रहे हैं जब भी तुम्हें ओवर थिंकिंग हो, एग्जाइटी फील हो या टेंशन हो, डिप्रेशन हो या फिर आपका रोने का मन हो, तब ईश्वर कह रहे हैं मुझसे बात करो। तो आपको ईश्वर से बात करनी प्रॉमिस्ड। ईश्वर कह रहे हैं कि जो उन्होंने आपको देने का वादा किया है वो आपको जरूर देंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ मैसेजेस हैं जो झांक रहे हैं, ले लेते हैं। द की टू सक्सेस इज ओबीडियंस टू गॉड। सक्सेस की चाबी है ईश्वर का कहना मानना। और कोई मदर फिगर है जो डायन का काम कर रही है, यहाँ पे अगेन मदर फिगर इज विच। तो कोई मदर फिगर है जो डायन का काम कर रही है, विच क्राफ्ट कर रही है। ये कोई भी हो सकती है, आपकी रिलेटिव हो सकती है, कोई आंटी हो सकती है, मतलब कोई मदर फिगर है। मदर फिगर आंटी, चाची, ताई, मम्मी कोई भी हो सकती है ना, कोई मदर फिगर है, माँ समान कोई औरत है जो कर रही है ये सब। आपको कहा जा रहा है डोंट गिव अप, गिव अप नहीं करना है आपने। और इविल आई ऑन यू। तो आपके ऊपर ना बड़ी कुदृष्टि है कुछ लोगों की। जलन तो बहुत लोगों को है। देखिए चलो एक अच्छा सा मैसेज ले लेते हैं। यू आर गोइंग टू सेलिब्रेटिंग समथिंग रियली स्पेशल वेरी वेरी सून। आप कुछ बहुत ही खूबसूरत बहुत जल्दी सेलिब्रेट करने वाले हैं। ठीक है, दिस नेक्स्ट ब्लेसिंग विल बी प्रूफ दैट गॉड वाज विद यू द होल एंटायर टाइम। तो ये जो अगली ब्लेसिंग आपको मिलने वाली है ना, ये एक प्रूफ है कि ईश्वर हर समय आपके साथ थे, जब भी आपके साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ है। ठीक है, और एक मैसेज यहाँ पे झांक रहा है बड़ी देर से, बिलीव इन गॉड। ईश्वर पे विश्वास रखिए, वो आपके साथ कुछ भी गलत होने नहीं देंगे। ठीक है, तो ये मैसेजेस थे आपके लिए आज। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और आपको किस टॉपिक पर रीडिंग्स चाहिए तो वो भी मुझे आप बता सकते हैं, मैं जरूर लेकर आऊंगी रीडिंग आपके लिए। एंड एक और इन्फॉर्मेशन जाते जाते मैं देना चाहूंगी कि मेरा एक एडवांस टैरो कोर्स आ रहा है, न्यू ईयर पर लॉन्च हो रहा है। आप लोगों में से जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, एक बहुत अच्छा ऑफर आ रहा है न्यू ईयर पर, जानने के लिए आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं। और जो लोग भी एडवांस टैरो कोर्स का हिस्सा बनना चाहते हैं और एक नए साल की शुरुआत एक नई ब्लेसिंग्स के साथ करना चाहते हैं तो जरूर कर सकते हैं। यू आर ऑलवेज वेलकम टू बिकम अ एडवांस्ड टैरो रीडर। ठीक, आज के लिए बस इतना ही, कल भी रहूंगी एक नए मैसेज के साथ। बाय बाय।